हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल नायाब मैथमेटिक्स में आपका फिर स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम आपको बताएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटिव सवाल जो आपका हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, हर स्टूडेंट के लिए भी कारगर है। ये जैसे आपका रेटियो पता करना होता है, अनुपात पता करना होता है एलसीएम और एचसीएफ दोनों का। साथियों, ये बहुत कम ही स्टूडेंट जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कैसे पता करते हैं। तो हम इस बारे में आज हम बात करेंगे या बताएंगे, ठीक है। इसको देखना बहुत जरूरी है, हर स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों, तो आपका क्या है आज का टॉपिक, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके बारे में आज इस टॉपिक से मैं लेके बताने चाह रहा हूं। जैसे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से रिलेटिव है साथियों ये सवाल। तो इसमें क्या करना है, आपका क्वेश्चन नंबर, आज मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का ट्रांसलेट करके, दोनों में यानी इंग्लिश और हिंदी, यानी इंग्लिश स्टूडेंट जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं उनको इंग्लिश में बताएंगे, जो हिंदी में समझना चाहते हैं उनको हिंदी में बताएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको। जैसे आपका क्वेश्चन है, इन व्हाट रेटियो। अब देखिए रेटियो का मतलब, पहले सवाल पढ़ लीजिए। इन व्हाट रेटियो इज द एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ आया है और यहाँ आपका रेटियो आया है, यानी इन व्हाट रेटियो इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 28 एंड 32। ये आपका साथियों क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब वो प्रश्न कर रहा है, सवाल कर रहा है। तो आपका क्या हो गया, ये इंग्लिश में होता है, इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए। हिंदी में इसको हम कर सकते हैं, हिंदी में हम इसको कर सकते हैं, यानी 28 और 32 यानी 32 के एलसीएम यानी लसा और मासा माने महत्तम, आपको बता रहा हूं, का अनुपात क्या है, या इसको हम का भी कर सकते हैं, 28 और 32 का एलसीएम और एलसीएफ का अनुपात क्या है, क्या होगा का अनुपात। क्या होगा ये देखिए, 28 और 32 के लसा और मासा का अनुपात क्या होगा। इसका मतलब जैसे इंग्लिश में होता है। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जिन साथियों को नहीं पता होगा, रेटियो, रेटियो का मतलब आपका यहाँ हो गया अनुपात। अब देखिए कितने दोस्त को समझ में नहीं आएगा अनुपात क्या होता, मैं अभी आपको बता रहा हूं। इन व्हाट रेटियो यानी अनुपात इज द एलसीएम यानी एलसीएम और एचसीएफ यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है साथियों इंग्लिश में। और हिंदी में होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। और इसका हिंदी हो गया 28 और 32 के लसा और मासा। अब देखिए लसा, ल का मतलब लघुत्तम, स का मतलब समापवर्तक, यानी लघुत्तम समापवर्तक और मासा महत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। अब देखिए साथियों, अनुपात का मार्क हम ये, जैसे इस अनुपात का मतलब, इसको हम इंग्लिश में रेटियो। अब इसका मार्क जो होता है, आपको कोई अंक के बीच में ऐसे जो आपका ये होता है मार्क, ये यानी ये मार्क जो होता है इसको रेटियो बोलते हैं, यानी ये अनुपात का मार्क होता है साथियों। अब देखिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का, किसका 28 यानी 28 और 32, 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए जिन साथियों को नहीं पता होगा वो निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ सॉल्व लिख सकते हैं, सॉल्व हिंदी में हल होता है। अब देखिए 28 और 32 यानी 28 का एलसीएम और 32 का एलसीएम। जिन साथियों को एलसीएम नहीं आता है लगाने, मैं अगले वीडियो में एलसीएम के बारे में भी बताऊंगा और एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। एकदम दो तरह से होता है, दोनों का मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन आज आपको ये जो सवाल है इसके बारे में, अनुपात यानी दो संख्या आपका दिया है साथियों, दोनों संख्याओं का यानी ये दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात हमको निकालना है साथियों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। वी मस्ट फाइंड द एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, 28 एंड 32। सबसे पहले हम 28 यानी 28 और 32 का एलसीएम निकालते हैं। तो आप देखिए 28 का एलसीएम आपका हो जाएगा, सबसे पहले यानी पूर्ण रूप से जो विभाजित है, छोटी छोटी संख्या कुछ को बोलते हैं साथियों एलसीएम। तो आपका देखो यानी 2 एक कम 2, 2 चौक 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखिए
2 7 जा 14, ये आपका देखिए 7 से कट गया 7, हाँ 7 से एक बार में कटेगा साथियों। अब देखिए आपका यहाँ 2 2 7, यानी सबसे पहले हम 28 का जब एलसीएम निकाल दिए तो 28 का कितना, ये देखो देख लीजिए आपका हो गया 2 × 2 × 7, ये यानी इसका आपका गुणनखंड, यानी गुणनखंड भी इसको हम बोलते हैं अलग अलग से, जब इसका इसमें यानी 2 दूना 4, 4 7 28। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। अब देखिए आपका 32, और एक किसका निकालना है साथियों, 32 का निकालना है। तो 32 का निकालेंगे हम, क्या करेंगे 32 का निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 32 लिख सकते हैं, यानी 32 का निकालें। सबसे पहले देखते हैं किस संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो करता है वही हो गया साथियों। अब देखिए मैं 2 से काटता हूँ, देखता हूँ 2 और 2 छक्का 16 हो गया, यानी 2 छक्का 12। अब 2 8 16, यानी 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और एक 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। अब देखिए 1 2 3 4 5। अब हम इसको इस तरह करते, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसका हम जो होता है ये लिखूंगा साथियों। अब 32 का 5 बार में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब देखिए आपका हो गया, इतना होता है साथियों। अब दोनों का जब हम एलसीएम निकाल लिए तो अब देखिए दोनों का एचसीएफ भी निकालेंगे, यानी दोनों का एचसीएफ भी निकालेंगे साथियों। मेरे कहने का मतलब ये हो गया, हम क्या मासा यानी 28 किसका, यानी 28 और 32 का सबसे पहले हम लासा यानी एलसीएम निकाले हैं। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का 2 तरीका होता है साथियों। मेरे कहने का मतलब ये है, दोनों में जो मिले, दोनों में जिसका मिले और दोनों में जो मिलता जुलता हो उसको लिख देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ कहीं 2, हाँ 1 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 7 है, 7 इधर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब 2 2 है तो 2 2 एक ही का जोड़ा बनाते हैं। मेरे कहने का 2 तरीके से होता है, जैसे एचसीएफ निकालते हैं साथियों, 2 तरह से एचसीएफ निकालते हैं। जैसे आप मान लीजिए 28 और 32 का एचसीएफ कैसे निकलता है, सबसे छोटी संख्या से मैं आप भाग देता हूँ, एचसीएफ निकालता हूँ, तो आपका एक बार में 28 हो गया। यहाँ आपका हो गया साथियों 4 बचेगा, यानी 4 से 28 फिर यहाँ काटते हैं तो 7 चौका 28। तो आपका देखिए जो अंक जिस अंक से पूर्ण रूप से विभाजित होता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो मेरा 4 आ गया, यानी 4 आ गया। तो एक सिस्टम ये हुआ, और एक सिस्टम आपका ये होता है साथियों, जैसे मैं यहाँ 4 लिख सकता हूँ, यानी 28 एंड 32 एचसीएफ ऑफ यहाँ देखिए 28 एंड यानी 32 बराबर। अब देखिए हम यहाँ 4 डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं जो दोनों में मिले, जैसे आपका गुणनखंड विधि से होता है साथियों। 28 का 2 गुणे 2 गुणे 7, और 32 का होता है साथियों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए मैं जोड़ा बनाता हूँ जो दोनों में मिले, आपका इतना है साथियों। तो ये दोनों जो है 2 ठो यहाँ लगा सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं 2 गुणे 2 बराबर 4। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ साथियों, इस तरह से भी आपका 4 आ गया, और डायरेक्ट किए तब भी 4 आ गया। तो एचसीएफ जब 4 आ गया दोनों का, तो हमको क्या पता करना था, रेशियो यानी अनुपात पता करना था साथियों। अनुपात पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब आपको बताता हूं। अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात का मतलब क्या होता है साथियों, अभीष्ट अनुपात रिक्वायर्ड रेटियो यानी रिक्वायर्ड रेटियो, अभीष्ट अनुपात। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, दोनों का लसा, यानी अब देखिए तथा यानी 28 और 32 का हमको लसा निकालना, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है साथियों। तो अब क्या करेंगे, यानी अब देखिए, यानी हमको 28 और 32 का अलग अलग निकाल दिए, हो गया। एक तो इतना ये हुआ, दूसरे का इतना हुआ। अब देखिए क्या करना है, एचसीएफ निकाला 4 हो गया। तो दोनों अंकों का जब मैं एचसीएफ निकाला हूं तो 4 हो गया, तो दोनों अंकों का एक में एलसीएम निकालेंगे। तो अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ, वही चीज़ है जहां यहाँ देख लीजिए गुणनखंड विधि से, यहाँ देखिए क्या होता है, हम एंड माने और इसको और कर सकते हैं, और 32 यानी 28 और वह कर दीजिए 32 का
एलसीएम। अब देखिए एलसीएम बराबर, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों का जब एक में काटेंगे तो मेरे का ये जो दोनों जोड़ा यहाँ बनाए हैं, एक किसको ले लेंगे, किसको ले लेंगे, बाकी सब वैसे लिख देंगे। तो बराबर आपका हो गया साथियों। अगर एक में हम एलसीएम, ये देखिए मैं अलग अलग इसके पहले निकाल के दोनों का एलसीएम बताया था, इतना था। जब एक में निकालेंगे तो इतना ही होगा, कितना होगा, अरे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अब एक बार और 2 गुणे 7। अब देखिए आपका यानी यहाँ देखिए 1 2 3 है, 1 4 1 5 हो गया। मेरे कहने का मतलब मैं अभी दोनों निकाल के बता रहा हूँ साथियों। तो हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ये आपका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 7 224 यानी 224। अब आपका क्या हो गया 224 224। अब देखिए साथियों ये मेरे दोनों का यानी एंड इसको जब मैंने एलसीएम निकाल दिया तो एलसीएम निकालेंगे 28 और 32 का, तो इतना 224 हो गया। जिन साथियों को नहीं पता होता सर बोले अभी बोलेंगे सर कि अलग अलग निकाले, तो अलग अलग हो गया। लेकिन जब एक में निकालेंगे देखिए 28 और 32 का एलसीएम जब हम निकालेंगे साथियों तो ये क्या होता है, पहले छोटी संख्या से काटते हैं। यानी आपका ये 14 हो गया, ये आपका 16 हो गया, 2 से 14 2 8 16। ये देखिए 7 आ गया, 2 चौको 8 हो गया, ये 7 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 1 7 उतर गया, 2 1 कम 2 7 से काट दीजिए साथियों। अब देखिए जब एक यानी पूर्ण से विभाजित हो गया ना, अब 1 2 3 4 5। अब देखिए मेरा 1 2 3 4 5 यानी 2 5 बार लिखे हैं ना, तो भाई देखिए 2 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5 और एक बार 7 है तो 7 लिख दिया। अब दोनों का गुणा कर दिया साथियों तो आपका इतना हो गया। मेरे कहने का मतलब ये हो गया। अब देखिए अभिष्ट अनुपात यानी रिक्वायर्ड रेटियो, आपका हिंदी में इसका हमको क्या निकालना था, अरे यहाँ देखिए अनुपात क्या होगा, हमको अनुपात निकालना था साथियों। तो आप हिंदी में लिखते हैं अभिष्ट अनुपात। अभिष्ट आपका क्या, अभिष्ट अनुपात। अब यहाँ आप हम लिखते हैं बराबर। अब देखिए लासा बटे मासा यानी लघुत्तम समापवर्तक बटे महत्तम समापवर्तक। मेरा मतलब ये हुआ साथियों, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेटियो, इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड RATIO। इसको हम हिंदी यानी इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेटियो यानी अभिष्ट, और ये हो गया रेटियो माने अनुपात हो गया। यानी इसको हिंदी में बराबर इज इक्वल टू LCM अपान अब यानी HCF। ये हिंदी में आपका हो गया, यानी वही चीज़ हिंदी में हो गया। अब बराबर हम क्या करते हैं साथियों, क्योंकि हमको अभिष्ट अनुपात यानी रिक्वायर्ड रेटियो निकालना था, तो लासा बटे मासा यानी लघुत्तम समापवर्तक का जो मैं मान निकाला हूँ उसको बटे यानी भाग करना है महत्तम समापवर्तक का। तो अब एलसीएम का यानी 224 बटे आपका ये आपका 4 था, क्या था यानी 4 था। अरे एक तो है ऊपरा लिख देंगे, इसको नीचे वाला लिख देंगे। अब देखिए नीचे ऊपर कर दिया, अभी इसको विभाजित करेंगे, काटेंगे, 4 1 जा 4 यानी 4 1 कम 4। अब देखिए 20 यानी 22 है ना, तो 4 5 20 यानी 2 हो गया, यानी 4 5 या 4 5 या 20 2 24 या 24 हो गया। अब देखिए 6 बार में कट जाएगा, तो आपका हो गया 56 अपान 1। अब देखिए साथियों हमको रेटियो क्या, हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ए रेटियो बी, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं ए अपान बी, यानी 1 A बटे बी। और ये आपका मेन महत्वपूर्ण सूत्र होता है रेटियो का साथियों, यानी 1 अनुपाते बी यानी ए अनुपाते बी, इसको हम 1 A बटे बी भी लिख सकते हैं। इसका मान ये होता है, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि जब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं तो इसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब देखिए यानी ए बटे बी यानी 56 बटे 1 को, यानी ए ऊपर है ना, तो आप हम क्या करेंगे, यानी ऊपर है तो 56 अनुपात रेटियो 1 आपका साथियों ये आपका आंसर हो गया। यानी मेरे कहने का ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस साथियों
अब देखिए, जिन साथियों को समझ में नहीं आया होगा, मेरा तो यही प्रयास है सबके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सबसे मेरी यही विनती है कि आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, तभी मेरा मनोबल और बढ़ेगा, ऊंचा होगा, जिससे मैं और एक नए तरीके से और कुछ आपको जानकारी दूं। धन्यवाद।